परम मित्र विधि से जोड़ना एवं घटाना। तो आज साथियों हम परम मित्र विधि के अनुसार हम परम मित्र किसे कहते हैं, परम मित्र अंक किसे कहते हैं और परम मित्र अंक कितने होते हैं, हम इस संबंध में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि परम मित्र किसे कहते हैं। परम मित्र यानी ऐसे मित्र जो बहुत घनिष्ठ मित्र हो, सच्चे मित्र हो, ये जो एक दूसरे का पूरक हो, इन्हें हम परम मित्र कहेंगे। अब हम बात करते हैं वैदिक गणित के अनुसार। वैदिक गणित के अनुसार परम मित्र अंक किसे कहेंगे, परम मित्र अंक हम किसे कहेंगे। तो परम मित्र अंक हम उसे कहेंगे जिन अंकों का योग 10 हो, जिन अंकों का योग 10 हो और जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हो, ऐसे पूरक अंकों को ही हम परम मित्र कहेंगे। अब बात आती है कि ऐसे योग, ऐसी संख्याओं का योग जिनका योग कितना हो, 10 हो, तो हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जिनका योग हमारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अभी हमने परम मित्र अंक या पूरक अंक किसे कहते हैं इसकी मैंने आपको जानकारी दिया, और अब हम देख रहे हैं कि परम मित्र अंक या पूरक अंक कितने होते हैं और ये एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है और हमारी संख्याओं की संक्रिया में इनका क्या उपयोग है, हम इसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि परम मित्र अंक जो हमारे होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये परम मित्र कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे फिर हमने लिखा 5 6 7 8 9 और आपस में यदि हम देखें तो इनका सबका योग आपका 10 आएगा। 5 और 5 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10, 2 और 8 10 और 1 और 9 10। मतलब जिन संख्याओं का योग 10 हो और जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हो, परस्पर एक दूसरे के पूरक हो, ऐसे अंकों को हम पूरक अंक या परम मित्र अंक कहेंगे। तो साथियों आज हम परम मित्र के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों वीडियो में आप पूरे बने रहे क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों का आज हम सत्यापन भी करेंगे कि जोड़ने और घटाने में परम मित्र का उपयोग क्या है और इसमें समानता और असमानता क्या है, किस किस प्रकार से इनका हम उपयोग करते हैं। तो हम दोनों विधियों में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि परम मित्र विधि से संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, क्योंकि अभी तक के आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे मगर परम मित्र विधि से संख्याओं को जोड़ना नहीं देखे होंगे कि परम मित्र विधि से कैसे जोड़े। आपने घटाने का देखे होंगे, घटाने के बहुत सारे प्रश्न। हम तो आपको गुणा के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद हम कोई वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परम मित्र का गुणे में भी हमारा क्या उपयोग है। तो सबसे पहले तो हम जोड़ने में परम मित्र का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम बता दें परम मित्र जोड़ने में किस प्रकार से उपयोगी है। तो जो हमारी नीचे की संख्या जो लिखी, जैसे ऊपर 7352 नीचे 2879 लिखा है, तो हम यहाँ पे परम मित्र विधि से कैसे जोड़ेंगे। तो ये नीचे 9 लिखा है, आपको 9 दिख रहा है और 9 का परम मित्र आप यहाँ देख ले क्या है, हमारा 1 है। 9 का परम मित्र हमारा क्या है, 1 है। यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि परम मित्र का उपयोग होता है, और मैं आपको बता दूं परम मित्र का उपयोग किस जगह पे होता है। परम मित्र का उपयोग ऐसी जगह में होता है जब हमारी संख्याओं का योग 10 या 10 से अधिक आए, जैसे 2 और 9, 5 और 7, 3 और 8, ठीक है, 7 और 2 9। तो ऐसी जगह में यदि उपयोग आए, इस प्रकार की संख्याएं हैं, तो हमारा परम मित्र का उपयोग होगा। और यदि 10 से नीचे अगर योग आ रहा है वहां परम मित्र का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमने यहाँ 2 प्रश्न लिया है कि आपको जोड़ने के दोनों चीजों की हम जानकारी देते और ये अपने साल के बच्चों को ये भी आप जानकारी देते। कोई बुरी बात नहीं है कि आप इस प्रकार का जोड़ यदि उनको सिखा देंगे तो उनको कोई बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में कभी ना कभी कहीं ना कहीं उपयोग, और हमको भी पता होना चाहिए। तो हम अब इसको जोड़ते हैं। तो 9 का परम मित्र हमारा क्या है, 1, ठीक है। 9 का परम मित्र 1 है, ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो हम 2 में से इस 1 को घटा देंगे। यदि परम मित्र का उपयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे, और यदि परम मित्र का उपयोग हुआ है
तो यहाँ पे हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे, जिसका मतलब 1 होता है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो 9 का परम मित्र हमारा कितना हुआ 1, और 2 में से हमने 1 घटाया तो यहाँ कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ ले कि 9 का परम मित्र हमारा 1 हुआ, और इस 1 को हमने 2 में से घटाए तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, और यदि हमने परम मित्र का उपयोग यहाँ पे किया है तो यहाँ की ऊपर वाली संख्या में एकाधिक बिंदी लगा देंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि इसको देखा जाए तो यह हमारी कितनी हो गई, 5 और 1 6। अब हम इसको 6 बोलेंगे। ठीक है, अब हमको 6 में 7 को जोड़ना है, और 6 में अगर 7 को जोड़े तो यहाँ 10 से ऊपर का योग आता है, तो हम परम मित्र विधि का उपयोग फिर यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखेंगे नीचे लिखा है 7, और 7 हमारा कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, 7 का परम मित्र हमारा कितना है 3। अब यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, और 6 में से हम इस 3 को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा 3 आ गया, और इस जगह पे फिर हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हमको ये 3 और 1 4 हो गए, 4 और 8 को हमको जोड़ना है, क्योंकि 10 से ऊपर का योग आ रहा है। इस जगह पे भी हम परम मित्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 8 का परम मित्र यदि आप देखें तो 8 का परम मित्र हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक, और ये दोनों का योग 3 और 1 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4। तो यहाँ हम 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और एकाधिक बिंदी हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये 7 और 8 हो गया, और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा 10 के ऊपर का योग आ रहा है। हम यहाँ पर देखें हमारा तो 10 के ऊपर का योग आ रहा है। हम चाहे तो डायरेक्ट जोड़ दें, क्योंकि ये 7 और 1 8 हुआ, 8 और 2 10 हो रहा, हम 10 को जोड़ दें। ठीक है, ये हमने 10 को जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया। और यदि हमको परम मित्र का ही उपयोग करना है, अब मैं एक बात बता रहा, परम मित्र का ही उपयोग करना, क्योंकि 10 से ऊपर योग आ रहा, तो परम मित्र विधि का हम उपयोग यहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कितना है, ये हमारा यहाँ पे हमारा ये 2 है। ठीक है, यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 हमारा ये हुआ। ठीक है, 2 हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इसका परम मित्र कितना है, 8 है। ठीक है, ये 7 और 1 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 7 और 1 8 हो रहा है, और 2 का परम मित्र हमारा 8 है, तो हम 8 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इधर एकाधिक बिंदी लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे हम 0 लगा लें, और यहाँ पे हम एकाधिक बिंदी लगा लें। मैं आपको दोनों तरीके बता दिया, मैं डायरेक्ट जोड़ के बता दिया। अगर परम मित्र विधि से ही हमको जोड़ना है तो मैंने क्या बताया आपको, 2 का परम मित्र 8 है, और ये 7 और 1 8 हुआ, 8 में से 8 घटाया तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एकाधिक बिंदी लगाई, तो इसका मतलब 1 होता है, तो हमने इस 1 को उतार दिए, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 10,231। ठीक है, ये हमारा जोड़ने का दूसरा प्रश्न है। 8,245 में 3,397 को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे हम परम मित्र विधि से ही इसको जोड़ेंगे, और परम मित्र या पूरक जो अंक हैं हमारे, इन्हीं के अनुसार हम इसको फिर से जोड़ेंगे। तो अब इसको हमको कैसे जोड़ना है ये आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न किया था। आपको यहाँ पे तो पूरी बात समझ में आ ही गई होगी। अगर आप इसको भी देख ले तो इससे आपको जो जानकारियां जो बची हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, और आप आपके साल के बच्चों को ये दोनों विधियों का प्रयोग करके बता देंगे, क्योंकि इसी का आज हम घटाने में भी प्रयोग करेंगे और जोड़ने में भी करेंगे। अब यहाँ पे हमको 5 में 7 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ योग हमारा 10 से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे हम क्यों ऐसा उपयोग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 8 और 7 कितना होता है तो हमको समझ में नहीं आता है, या हमारे मुंह से नहीं निकल पाता, या हमको जोड़ते नहीं आता। तो जहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, जैसे 5 और 7 8 और 3 हमको, जैसे 9 और 4 कितना होगा, तो अचानक हमको समझ में नहीं आता। ऐसी जगह में अगर हम परम मित्र का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी सी संख्या से हमको कोई भी संख्या घटाना रहता है। अब जैसे 5 और 7 हमारा 12 होता है, या हमको 4 और 9 हमको नहीं मालूम कितना होता है, तो हम उंगली से इसको गिनेंगे, तो हम यहाँ परम मित्र विधि का कैसा उपयोग करेंगे। ये 7 है,
7 का परम मित्र हमारा 3 हुआ, तो हम 5 में से 3 को घटा देंगे और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इस जगह पे हम एकाधिक बिंदी को लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 का परम मित्र हमारा 1 है, हम 5 में से 1 को घटा देंगे। यहाँ 4 1 5, 5 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचा, हमारा यहाँ पे बचा 4 बचा। ठीक है, और एकाधिक बिंदी अब हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या है, हमने बताए थे कि जहाँ पे 10 से ऊपर का योग आता है ऐसी जगह में हम परम मित्र का उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ का योग 10 से अधिक नहीं आ रहा है तो हम जैसा इसको जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, जैसा हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 3 हमारा यहाँ पे 6 हो गया क्योंकि 10 से कम है। ठीक है, अब आता है हमारा 8 और 3। 8 और 3 हमारा हमको जोड़ना है। 8 और 3 11 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट 11 जोड़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ हमने जैसा किए थे वैसा ही हम इसको फिर से करेंगे, तो हमको फिर उतनी ही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी कि 3 का परम मित्र हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, 7 है तो हम यहाँ पे 1 लग देंगे, यहाँ पे हम शून्य को लगा देंगे, यहाँ एकाधिक बिंदी हो जाएगी, फिर इसको यहाँ पे 1 उतार लेंगे। इस प्रकार से ये हमारे जोड़ने के प्रश्न हुए। और अब हम इसके बाद आपको इसको घटाना कैसे, हम इसकी आपको जानकारी बताते हैं। अब इसके बाद घटाना, हम घटाने में परम मित्र विधि का कैसे उपयोग करेंगे इसकी हम जानकारी देते हैं। 7000 प्रश्न हमने यही लिया है, यहाँ पे 7352 में हमको 2879 को घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे। तो परम मित्र विधि का उपयोग हम करेंगे यहाँ पे कि हम 9 में से हमको 2 में से 9 घटाना है। क्या करना है, 2 में से हमको 9 घटाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें उधार लेते हैं। परम मित्र विधि का उपयोग हम उस जगह पे करेंगे घटाने में जब हमको बाजू वाली संख्या से उधार लेना हो, और जब हम उधार लेंगे ऐसी ही जगह पे इस परम मित्र विधि का उपयोग करेंगे। और जहां पे अगर संख्या घट रही है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 में से 2 घट रही है, ऐसी जगह में हम परम मित्र का उपयोग नहीं करेंगे। मगर 3 में से 8 नहीं घटता, 5 में से 7 नहीं घटता, 2 में से 9 नहीं घटता, ऐसी जगह में परम मित्र का उपयोग होगा। क्योंकि उधार लेने के बाद थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए इन विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। और मैं तो आपको बार बार कहूंगा कि अगर घटाने की अगर हम बात करें तो ये मुझे सबसे अच्छी विधि लगती है, क्योंकि इसमें घटाना नहीं होता बल्कि संख्याओं को सिर्फ जोड़ते जाओ और उत्तर हमारा आते जाता है। कैसे, देखिए ये 9 है, 9 का परम मित्र हमारा 1 है, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पे हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एकाधिक बिंदी यहाँ लगा देंगे। अब एकाधिक बिंदी का मतलब 1 होता है, ये मैंने आपको पहले जानकारी दी। एकाधिक बिंदी का मतलब 1 होता है, तो ये हमारा 7 और 1 कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 का परम मित्र हमारा कितना है, 8 का परम मित्र 2 है, तो इस 2 को हम 5 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। एकाधिक बिंदी इस जगह पे लगा दिया जाएगा। हो गया, यहां पे हमने बिंदी को लगा दिया। अब इसके बाद ये कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। 9 का परम मित्र कितना है, 1, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, 3 में जोड़ देंगे। 3 और 1 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, और एकाधिक बिंदी हम इस जगह पे लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ परम मित्र का उपयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है, तो जैसे समान तरीके से हम घटाते हैं इसको हम घटा लेंगे। ऐसी जगह में कठिनाई होती है क्योंकि उधार लेना पड़ता है, संख्या 10 से अधिक होती है, इसलिए इसमें समय लगता है। अब यहाँ पे हमको 7 है और ये 3 है, तो 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस प्रकार से आंसर है 4474। अब साथियों, आपने दोनों विधियों को देख लिया, मैंने जोड़ने के बारे में बताया और घटाने के बारे में भी बताया। अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों विधियों में परम मित्र की समानता क्या है और असमानता क्या है, कि हम इसमें किस प्रकार का उपयोग करते हैं, यहाँ किस प्रकार का उपयोग करते हैं। पहली बात, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो नीचे वाली संख्या का हम परम मित्र का उपयोग करते हैं, और घटाने में भी हम
नीचे वाली संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। ये दोनों की समानता है। अगर हमने यहाँ 7 का परिमित 3 लिया था, 7 का परिमित 3 लिया था और 3 इसमें से हमने घटा दिए थे, ठीक है। तो पहली समानता ये है कि नीचे वाली संख्या का ही परिमित लिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जोड़ते समय ऊपर वाली संख्या में से पूरक अंक जो हमको मिलता है उसको हम घटा देते हैं, परंतु घटाने में ऊपर इसका जो पूरक संख्या, जैसे इसकी 9 की 1 आई है, हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं और इस जगह पे घटा देते हैं। ये दोनों में असमानता है। यहाँ पे जोड़ा जाता है और इस जगह पे क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। और जब हम परिमित का उपयोग करते हैं तो जोड़ने में हम ऊपर वाली संख्या में एकाधिक चिन्ह लगाते हैं, मगर घटाते समय हम नीचे वाली संख्या में एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। ये कुछ इसकी समानता है, असमानताएं हैं। मेरे हिसाब से परिमित किसे कहते हैं, परिमित अंक क्या है, परिमित अंक कितने होते हैं, परिमित विधि से जोड़ना और घटाना निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो में कुछ नई जानकारी मिलती है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती, अगर मैं आपके लिए कुछ नया नवाचार करता हूं, तो साथियों आप मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करें कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य लोगों को भी भेजें, जिससे कि मेरे अनुभव दूसरे लोगों को प्राप्त हो और वो अपनी शाला में इसका उपयोग करें और शाला में अवश्य उपयोग करें इसका, क्योंकि हम बच्चों को नाना प्रकार की जानकारी दें। मैंने जोड़ने में आपको कई विधियों की जानकारी दिया हूँ। अगर आपने मेरा योग फल ज्ञात करने में लेफ्ट टू राइट मेथड या फर्स्ट एडिशन की अगर आपने देखे होंगे, तो मैंने बहुत सारी विधियां, हम सभी चीज़ों की उनको जानकारी दें। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।